इन पैरामीटर स्कूल्स हैं। बिल्कुल ज्योति बनी रहेगा हमारे साथ। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए से सीट शेयरिंग पर गोपाल कांडा ने बड़ी बात कही है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द होगा सीट शेयरिंग पर खुलासा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर भी उन्होंने चुटकी ली है। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन की और उस पर उनकी एंट्री पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस में ही थे गोकुल सेतिया। ये बड़ी बात सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कही है। उन्होंने कहा कि 2009 में भी गोकुल सेतिया को जनता ने नकारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहले कांग्रेस को मारी थी लात, अब फिर से अपना लिया है कांग्रेस को। तो जल्द होगा सीट शेयरिंग पर खुलासा, ये कहते हुए नजर आए सिरसा विधायक। और गोकुल सेतिया ने कांग्रेस में एंट्री ली है, उस पर भी उन्होंने चुटकी ली है। पहले भी कांग्रेस में ही थे गोकुल सेतिया, ये कहते हुए नजर आए सिरसा विधायक गोपाल कांडा। आपको बता दें, ये हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा पिछले दिनों चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए थे। जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाली थी। अब देखी जाए तो पार्टी भी अब चुनावी तैयारियों में जुट गई है और इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं सिरसा का और सिरसा मेरा परिवार, ये बड़ी बात उन्होंने कही। को कि सिरसा को इस हरियाणा अब जनसंपर्क अभियान शुरू है और शुरू रहेगा गांव में और शहर में। और सिरसा वासियों का वैसे ही बहुत आशीर्वाद और प्यार है अपने भाई पे, अपने बेटे पे। जी, कांग्रेस 22 सीटों पर नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी है, सिटिंग एमएलए को टिकट देगी। आपकी बीजेपी से जो तैयारी है सीट शेयरिंग को लेकर, कहां तक आगे बढ़ी है? आज शाम तक या कल सुबह सब पता चल जाएगा। कितना इंतजार है अभी, सुबह या मेरे को कोई इंतजार नहीं है, मैं मेरा आ गया मेरे लेकिन घर में। जनता को इंतजार है। हाँ, जनता को इंतजार है, वो सब पूरा हो जाएगा आज शाम को। पहले ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस को लात मार के गए थे, वापस आए हैं। अभी मेरा पहला इलेक्शन कांग्रेस में था इनसे ये दोबारा है कांग्रेस में। बीजेपी नैलो कई जगह घूम फिर के, वो कहते हैं ना, वो घूम फिर के वापस। आपको लेकर काफी कुछ कह रही है। सिरसा में कैसे देखते हैं? 3 चुनावों में लगातार चौथे तीसरे नंबर पर आई है। अभी भी वही हाल होगा। गोकुल सेतिया ने आपको लेकर काफी कुछ सिरसा के लोगों को पता है, मालूम है सिरसा की जनता को कि इस सिरसा को, इस हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनाना है। इनको अच्छे से मालूम है। तो ये बड़ी और अहम खबर, और आप सिरसा विधायक को भी सुन रहे थे। गोकुल सेतिया पर उन्होंने निशाना साधा है, कहा कि पहले भी कांग्रेस के ही थे। और दूसरी तरफ उन्होंने सिरसा को लेकर कहा कि सिरसा मेरा परिवार है। एनडीए से सीट शेयरिंग पर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द होगा सीट शेयरिंग पर खुलासा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा को हम सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी बात कही है। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि इसका खुलासा जल्द ही होगा। जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार वो पहले कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि जल्द इस बारे में खुलासा होगा। और साथ साथ कांग्रेस को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रहते जो है वो जनता नहीं चाहेगी कि हरियाणा और सिरसा बांग्लादेश बने। और उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता मेरा परिवार है, मैं सिरसा का हूँ और सिरसा की जनता मेरा परिवार है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज सेवा और सनातन की जो अलग सेवा की जो अलग उन्होंने दिलाई है सिरसा में, वो जगती रहेगी। और सिरसा का भरपूर समर्थन और प्यार उन्हें लगातार मिल रहा है। वे अपने इस आज के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रोडी बाजार में पहुंचे थे और व्यापारियों से रूबरू हुए। और साथ साथ वे प्रमुख समाज सेवी और व्यवसायी रतन जमालिया के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, अशोक मित्तल के आवास प्रतिष्ठान पर पहुंचे, वहां लोगों से संपर्क किया, व्यापारियों से वार्ता की। और साथ साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सीधे रूप में कांग्रेस पर हमला बोला। और कांग्रेस की राशि जो सिरसा में स्थिति रही है पिछले 20 सालों के दौरान, उसको देखते हुए उन्होंने कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि तीसरे और चौथे नंबर पर जो है वो सिरसा में कांग्रेस रही है और आगे भी कांग्रेस को जनता नकारने का काम करेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका अभियान जो है वो जारी है। पहले भी रोड शो, जो जन आशीर्वाद यात्रा उनकी निकली, उसे अपार जन समर्थन लोगों का मिला और आगे भी इस प्रकार का प्यार उन्हें मिल रहा है। जी राशि। बिल्कुल अमित जी, इसी पर आएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा पिछले दिनों देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं हरियाणा लोकहित पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और सिरसा विधायक गोपाल कांडा खुद लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। तो तैयारी किस तरह से चल रही है अभी सिरसा में पार्टी की?
जी निश्चित रूप से जब 1 सितंबर को सिरसा जिला का स्थापना दिवस था, उसी दिन उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था और सिरसा के लोगों से संपर्क साधा था और इसी कड़ी में लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और इसी तरह से उनका संपर्क का प्रयास आगे बढ़ रहा है। और देखिए जैसे जैसे सीट शेयरिंग को तमाम टिकटों की बातें जो होगा उसके बाद और ज्यादा चुनाव में सक्रियता में आएगी। अभी भी वे लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोग भी उनके पास मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जी राज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, एनडीए से सीट शेयरिंग पर उन्होंने सिरसा विधायक गोपाल कांडा कहते हुए नजर आए कि जल्दी खुलासा होगा। आपको बता दें पिछले दिनों इन्होंने मुलाकात भी की थी, शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली पहुंचे थे, तो उस वक्त भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और गोकुल सेतिया पर निशाना साधा है। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उन्होंने एक बार फिर से जीत का दावा किया है और कहा कि सिरसा मेरा परिवार है और कांग्रेस को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस की हार होती रही है यहाँ पर। तो ऐसे में अब हालांकि हरियाणा लोकहित पार्टी का भी चुनाव प्रचार चल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, पिछले दिनों जन सैलाब देखने को मिला था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उस वक्त भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा खुशी जताते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये भीड़ वोट में जरूर तब्दील होगी। चलिए इसी खबर पर एक बार फिर से बात करेंगे। मेरी सहयोगी और हरियाणा न्यूज की एडिटर ज्योति सांगवान न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं। ज्योति, हम बीजेपी और कांग्रेस की तो बात कर ही रहे थे, अब हरियाणा लोकहित पार्टी की भी बात कर लेते हैं। चुनावी शंखनाद पार्टी ने कर दिया है और अगर हम देखें तो सिरसा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज भी वो पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर और गोकुल सेतिया पर निशाना साधा है। बिल्कुल, एचएलपी सुप्रीमो पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा की ओर से अपनी जीत का दावा किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि सिरसा मेरा है और मैं सिरसा का हूं। जो नारा कांडा परिवार लेकर चल रहा है कि सिरसा का सेवादार कांडा परिवार, इस बात को लेकर बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम सिरसा की सेवा के लिए मैदान में हैं और इस बार भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा। क्योंकि एनडीए का घटक दल है एचएलपी, हरियाणा लोकहित पार्टी, वो पार्टी जो कि 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। गोपाल कांडा की ओर से बिना किसी कमिटमेंट के या बिना किसी भी तरह की हम कहें कि बदले में कुछ भी ले जाने की स्थिति, बार बार उनकी ओर से कहा गया कि उनको कोई लालच नहीं है, कोई कमिटमेंट वाली बात, खुद का कमिटमेंट जरूर है कि 5 साल में साथ देने वाला हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। चुनाव को लेकर भी साथ मिलकर लड़ने की बातें खुद सीएम नायब सैनी की ओर से जब वो कांडा परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, सिरसा पहुंचे थे, तारा बाबा कुटिया पहुंचे थे, तभी नायब सैनी की ओर से कहा गया था कि एचएलपी एनडीए का घटक दल है, हम मिलकर लड़ने वाले हैं, तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। कुछ मुलाकातों का आप भी जिक्र कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान से भी 1 महीने के भीतर 2 बार बड़ी मुलाकातें गोपाल कांडा की ओर से की गई हैं, बीजेपी हाईकमान से मुलाकातें हुई हैं और सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। कल भी गोपाल कांडा का बयान सामने आया था, आज भी सिरसा विधायक की ओर से कहा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। केवल सिरसा नहीं, सिरसा के आसपास की कुछ सीटों पर भी बीजेपी और एचएलपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। कल भी कहा गया था गोकुल सेतिया पर हमलावर नजर आए हैं कि पहले कांग्रेस में ही थे, फिर कांग्रेस को लात मारी, एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस में रहकर भी कमाल नहीं किया, कांग्रेस से अलग जाकर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। तो इस बार भी जीत गोपाल कांडा या एचएलपी की होगी, इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा। ये बयान उनकी ओर से दिया गया है कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, कितनी सीटों पर कैसे और किस तरह से मिलकर लड़ा जाएगा, बहुत जल्द इसको लेकर पिक्चर क्लियर होने वाली है। जी, और कहीं ना कहीं एक तरह से ज्योति हम देखें तो लोकसभा चुनाव परिणाम जो सामने आए थे उसमें भले ही इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव को लेकर सिरसा के क्या समीकरण रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि केवल इसी सीट पर, क्योंकि सिरसा में एक तरफा कांग्रेस ने जीत हासिल की थी सिरसा लोकसभा में, सभी हलकों की हम बात करें तो केवल सिरसा ही हारे या फिर सिरसा हारे इस पर मंथन हो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी हलकों में कांग्रेस को लीड मिली थी, कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी, कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जोर शोर से गोपाल कांडा कांडा परिवार की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था, कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी उम्मीदवार के साथ खड़े थे। हाँ, लहर या हवा इस तरह की थी कि लोग पहले से ही लोकसभा को लेकर मन बना चुके
थे। लेकिन आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है, मुद्दों का फर्क होता है। वो पीएम को चुनने के लिए चुनाव होते हैं या फिर वहां के लोग पहले ही क्या मूड बना चुके हैं, किसी पार्टी के खिलाफ किस तरह की, लोकसभा में किस तरह की लहर है, तमाम बातें काउंट होती हैं। लेकिन विधानसभा में अलग तरह का माहौल हम देखते हैं। पिछली बार गोपाल कांडा यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे और इस बार भी चुनाव, क्योंकि लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनहित में काम किया गया है, ये दावा है इनका। सिरसा की सेवा खूब की गई है, आगे भी करते रहेंगे, ये भी इनका दावा है। तो गोकुल सेतिया के कांग्रेस में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पहली प्रतिक्रिया गोपाल कांडा के सामने आई है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो जीत को लेकर कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आए, और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने कही है कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही खुलासा होगा, तो ऐसे में इंतजार करना होगा। शीर्ष नेतृत्व से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जैसे मेरी सहयोगी ज्योति भी अभी जिक्र भी कर रही थी। तो देखने वाली बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ तय होता है, इस पर नजर बनी रहेगी।